नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। देखिए, आज का जो विषय है, आज की जो बात हम करेंगे वो इस विषय पर है कि इस तरह से देखिए खाद्य पदार्थों में जो इतनी मिलावट चल रही है और हर जगह आप देखो केमिकल्स हैं, तो अपने आप को हम कैसे स्वस्थ रखें, अपने शरीर को हम कैसे स्वस्थ रखें, बड़ी एक समस्या वाली जो बात है वो हो रही है आजकल। हर चीज में आप देख लीजिए, घिया ले लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जो घिया है, घिया में देखिए इंजेक्शन लगा देते हैं और रातों रात वो घिया इतनी बड़ी हो जाती है और इंजेक्शन वाली घिया है। ये सब चीजें हमें खानी पड़ रही हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे कि हमारा शरीर है वो निरोगी रहे और हमें स्वास्थ्य प्रदान हो। तो देखिए, जो जैसे मैं नेचुरोपैथी आजकल पढ़ रही हूँ, डॉक्टरी कर रही हूँ नेचुरोपैथी की, बताया है मैंने पिछली वीडियो में आपको। तो हमें यही सिखाया जाता है कि देखिए, अब हम अपने आप तो हर चीज को नहीं उगा सकते, हम अपनी खेती नहीं कर सकते हर चीज की, जी हम खुद ही उगा लें और खुद ही खा लें। तो मैं आपको 2-4 नियम ऐसे बताऊंगी जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं और सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं उससे। अब बहुत से नियम ऐसे हैं जिसको कि फॉलो हम लोग नहीं कर सकते। अब जैसे कि कहते हैं जी निश्चित समय पे सोना है और निश्चित समय पर जागना है, पर एक बात बताइए, जो रात को ड्यूटी करके ही 10 बजे आ रहा है वो बेचारा कैसे 10 बजे सो जाएगा, आएगा, हाथ मुंह धोएगा, खाना वाना खाएगा, तो उसको 11 साढ़े 11 तो वैसे ही बज जाते हैं। और आजकल ज्यादातर बहुत सारे घरों में यही होता है कि लेट नाइट आते हैं और फिर खाना खाते खाते अपने 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो ये नियम भी सभी लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब सुबह जल्दी उठो, जल्दी जागो, ये नियम भी सबसे फॉलो नहीं होता, क्योंकि जो रात को 12 बजे सो रहा है, साढ़े 11 बजे सो रहा है, वो 4-5 बजे कैसे उठेगा, उसकी नींद ही पूरी नहीं होती है। तो और जैसे कि सुबह वॉक पे जाओ, अब जिसका ऑफिस ही 9 बजे है, उसको तैयार भी होना है, साढ़े 11 बजे सो रहा है, वो कैसे, एक बात बताइए, कैसे जग के और कैसे वो वॉक करेगा, कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सब चीजें भी हर किसी के लिए फॉलो करने वाली नहीं है, हर कोई नहीं फॉलो कर पाता है इन चीजों को। तो 2 नियम मैं ऐसे आपको बताऊंगी जो कि आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, चाहे किसी का नाइट का ऑफिस हो, डे का ऑफिस हो, कैसा भी ऑफिस हो आपका, आप इस 2 नियम को फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, जो पहला नियम तो ये है कि आप भूख से हमेशा कम खाइए। आपने देखा है, गृहिणियां वगैरह हैं जो भी देख रही हैं मेरी वीडियो, और जो भी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, इतना तो पता ही है, जब मिक्सी चलती है तो मिक्सी के बाउल में अगर हम थोड़ा सा भी ज्यादा उसमें सामान डाल देते हैं तो जैसे ही हम मिक्सी चलाते हैं उछल के सारा बाहर आ जाता है। तो यही हमारे पेट का हाल है। अगर आप ज्यादा खाना खा लेते हो तो क्या होता है, जैसे मिक्सी चलती है ना, इस तरह से हमारे पेट में भी संकुचन होता है। तो उस तरह से हमारा जो खाना है पचता है। कोई मशीन तो लगी नहीं हुई जो फटाफट घर करके उसको पीस दिया। तो हमारा जो पेट है उसमें संकुचन क्रिया होती है, कभी फूलता है, कभी इस तरह से, मतलब इस तरह से होता है हमारा जो पेट, तो उससे हमारा जो खाना है वो पचता है। तो जब आप पेट को फुल कर दोगे, जैसे मिक्सी का बोल फुल किया और वो आसपास सारा बिखर गया, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, इसी तरह से आप पेट को भी अगर फुल कर दोगे तो वो बाहर निकलेगा। अब बाहर कैसे निकलेगा, आप खट्टी डकारें आ रही हैं, उल्टा खाना आपके ऊपर आहार नली में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि खाना ही ऊपर आ गया, डकार जब आती है खाना ही ऊपर आ गया। तो उसका रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है कि आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया। आधा पेट खाना खाइए। देखिए, कहा भी गया है आयुर्वेद में कि जो कम खाता है वो ज्यादा जीता है। कम खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, उसको निरोगी जो शरीर है वो प्राप्त होगा, क्योंकि खाना भूख से कम खाओगे तो वो जल्दी पचेगा, उसको जो संकुचन क्रिया है हमारे पेट की वो आसानी से हो जाएगी और खाना आसानी से पच जाएगा। जो रस निकलते हैं खाना पचाने के लिए, तो उनको सभी को आसानी होगी खाने को पचाने। अब बुरी तरह से भरा हुआ है, बताइए वो पेट कैसे, उसको संकुचन क्रिया कैसे होगी उसके अंदर। और दूसरा जो एक उपाय है वो ये है कि आप वर्किंग हैं या आप घर में रहते हैं, घर में जैसे आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी बहुत हो गया है, तो बीच बीच में आप क्या कीजिए कि 1-2 घंटे बाद उठिए और गहरी सांस लीजिए। जैसे हमारी जो सांस, आप एक उदाहरण देती हूँ आपको, आपने देखिए घड़ा देखा है, जैसे घड़े में हम पानी भरते हैं, अगर घड़े को 2-3 दिन बाद पूरा अच्छी तरह से ना धोएं हम, तो जो घड़े का नीचे का जो पानी होता है ना, उसमें स्मेल आने लग जाती है। इसी तरह से जो हमारे फेफड़े हैं, जो
ये सांस लेते हैं, अगर सांस हमारी ज्यादा अंदर तक, नीचे तक, पेट तक नहीं जाती है, तो जो नीचे जो सांस होती है फेफड़ों में, तो मैं देखिए सिंपल आपको लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि सभी को ये बात समझ में आ जाए। तो जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन है पूरी हमारी फेफड़ों में अंदर तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या होता है, हमारे फेफड़े हैं अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। आपको पता है खून जो है, खून सारी नसों में बहता है, उसी से जो हमारा शरीर है वो चलता है। और खून को बहने के लिए, खून को सुचारू रूप से नसों में चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, जब आप लंबी सांस, गहरी सांस लेंगे, तब आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिल पाएगी। आपके खून को जो ऑक्सीजन है प्रॉपर मात्रा में मिलेगी, जिससे कि खून भी आपका पतला रहेगा, खून गाढ़ा नहीं होगा। तो दो चीजें तो आप सभी कर सकते हैं, और नियम फॉलो नहीं कर सकते। नियम तो बहुत हैं, सोने का, जागने का, सैर करने का, व्यायाम करने का, खाने का, निश्चित समय पे खाने का, ये बहुत सारे नियम हैं। पर मैं समझती हूँ इस बात को कि हर कोई ये नियम फॉलो नहीं कर पाता है। कारण है, अपने अपने नौकरी पेशा वाले हैं, अपना अपना शेड्यूल है। देखिए काम भी तो करना है, जीवन को चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, पैसा भी चाहिए। पर पैसे के साथ साथ जब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तभी तो पैसा कमाओगे। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो पैसा कैसे कमाओगे। जो पैसा कमाया है आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका बीमारियों में चला जाएगा। तो दो चीजें आप करके देखिए, एक तो भूख से कम खाइए, इससे क्या होगा, आपकी जो शरीर है वो निरोगी होगा, और आपके चेहरे पे, आपकी स्किन है उसमें एक चमक आने लग जाएगी। एक बार करके देखिए। और गहरी सांस लीजिए, दिन में आप 3-4 बार गहरी सांस लिया कीजिए। ऐसे जो सांस लेते हैं ना, भस्त्रिका प्राणायाम आप देख सकते हैं, रामदेव जी वगैरह बहुत से मतलब सभी ने, गुरुओं ने बता रखा है। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो है उसको कर सकते हैं। और ना भी करें तो आप गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। 5-6 बार दिन में आप 2-2 घंटे के गैप पे, 3-3 घंटे के गैप पे गहरी सांस एक बार लिया कीजिए। 10 बार गहरी सांस ले ली, देखना आपको कितना रिलीफ मिलेगा और कितना आपका जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। अगर वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। का जो एक लाइक है उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊं, लोगों को पसंद आ रही है। कोई मेरी वीडियो देखेगा ही नहीं तो बताइए, मेरा बनाने का तो कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करूं वीडियो बना के जब कोई मेरी वीडियो देखेगा ही नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।